नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी आपको अप्रेजल मीटिंग में रेटिंग या फिर परसेंटेज ऑफ हाइक मिलती है उसको क्या आप चेंज करवा सकते हो या नहीं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका आंसर होता है यस, लेकिन ये बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यस के केस में कि आपका अप्रेजल या फिर आपकी रेटिंग किन किन केसेस में इंक्रीज हो सकती है। इसमें सबसे पहली चीज आती है क्रिटिकल रिसोर्स। अगर आप उस कंपनी में या फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्रिटिकल रिसोर्स हो तो ऑब्वियसली अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि आपको जो रेटिंग मिली है या फिर आपकी जो परसेंटेज ऑफ हाइक मिली है वो आप डिजर्व नहीं करते, आप उससे ज्यादा ही डिजर्व करते हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक क्रिटिकल रिसोर्स हो किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो आप पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी में। उनको पता है कि यार कल को तुम्हें अगर अच्छा अप्रेजल ना दिए या फिर अच्छी रेटिंग ना दी तो तुम ये कंपनी छोड़कर डेफिनेटली चले ही जाओगे, और कंपनी ये रिस्क लेने को रेडी नहीं होती। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपको जो रेटिंग या फिर जो भी परसेंटेज ऑफ हाइक दी होती है, अगर आपको उस टाइम पे ना पसंद आए तो आपके पास वो प्रॉपर चांस होता है कि आप उनको बोल सके कि यार मैं इस रेटिंग या फिर इस परसेंटेज ऑफ हाइक से खुश नहीं हूं, मैं डिजर्व करता हूं इससे ज्यादा ही, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर कंपनी में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा है। तो आपकी जो भी डिस्कशन होगी उसमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपकी वो रेटिंग या फिर वो परसेंटेज ऑफ हाइक इंक्रीज हो जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी चीज कहना चाहता हूं कि आप बेशक एक क्रिटिकल रिसोर्स हो, लेकिन कुछ भी ऐसे अनइमेजिनेबल नंबर बिल्कुल भी वहां पर मत कहिएगा कि यार मुझे 50% या फिर 100% हाइक चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती करंट मार्केट में। आपको भी पता है कि जितना भी आपके कंपनी के अप्रेजल साइकिल का स्टैंडर्ड होगा आपको उसी अकॉर्डिंग ही रेटिंग मिलेगी। तो अगर आप वहां पे कहोगे कि मुझे 50% या फिर 100% रेटिंग चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके मैनेजर भी वहां पर एग्री नहीं करेंगे। वो आपको नेगोशिएट करने के लिए डेफिनेटली बोल सकते हैं अगर आप क्रिटिकल रिसोर्स हो, लेकिन कुछ भी आप अनइमेजिनेबल नंबर वहां पर ना ही मांगिए, क्योंकि इन दी एंड कंपनी तो यही कहेगी कि यार बेशक तुम क्रिटिकल रिसोर्स हो, लेकिन अगर इतना ज्यादा अगर तुमको ही दे दिया तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है कंपनी में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, बेशक आप एक क्रिटिकल रिसोर्स ही क्यों ना हो। सेकेंड पॉइंट इज इफ यू परफॉर्म ब्रिलियंटली लास्ट ईयर, तो उस बेसिस पे आपको जो रेटिंग मिली है आपको लगता है कि वो आप डिजर्व नहीं करते, तो उस टाइम पे मैंने जो आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपके पास कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप प्रॉपरली बता सको कि क्यों आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो मीटिंग जो होती है अप्रेजल मीटिंग, उसमें मैनेजर का काम ये होता है कि जो भी आपको रेटिंग या फिर जो भी आपको परसेंटेज ऑफ हाइक दी होती है, आपको कन्विंस करना है कि आप ये डिजर्व करते हो। और अगर आपको लगे कि आप ये चीज डिजर्व नहीं करते, इससे ज्यादा ही डिजर्व करते हो, तो आपका काम बन जाता है कि आप मैनेजर को कन्विंस करो। तो उस टाइम पे जो भी आपकी टॉप अचीवमेंट्स रही होंगी, आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि आप 1-2 दिन पहले उन सबको ब्रश अप कर लो, कि जब भी आपसे मैनेजर कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप वो सब चीजों के बारे में बता सको। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अगर रियली डिजर्व करते हो और आप अगर मैनेजर को कन्विंस कर पाए तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रेटिंग और परसेंटेज ऑफ हाइक इंक्रीज हो जाए। लेकिन आपके पास सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए इस चीज को करने के लिए। थर्ड कंडीशन इज इफ द बजट अलो। क्या होता है ना कि जब भी आपका अप्रेजल साइकिल चल रहा होता है तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर बजट आपकी टीम को असाइन कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर बजट के बेसिस पे आपका अप्रेजल किया जाएगा। अब मान लो कि आपके पास बहुत ही ज्यादा बफर में वो बजट पड़ा हुआ है, या फिर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल जोन में जा रही है, या फिर आपका ही प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, तो आपके पास ये चांसेस होते हैं कि उस टाइम पे आप रिक्वेस्ट कर पाओ कि ऑलरेडी आपने इस कंपनी के लिए इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, बहुत ज्यादा चीजें प्रोजेक्ट में ऐसी इंट्रोड्यूस की हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा रेवेन्यू इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मिला है। तो उस टाइम पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको जो रेटिंग मिली है या फिर आपको जो परसेंटेज ऑफ हाइक मिली है वो बढ़ा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपके पास वो बजट हो तो आपका भी जो परसेंटेज होता है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ये डिस्कशन कर रहे हो कि आप इस पर्टिकुलर रेटिंग से ज्यादा डिजर्व क्यों करते हो, आपको बिल्कुल भी अपनी आवाज नहीं बढ़ानी या फिर आपको बिल्कुल भी अपने मैनेजर के साथ आर्ग्यू नहीं करना। क्योंकि क्या होता है ना कि ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और मेन रोल आपके मैनेजर का ही होता है। अगर आप इस मीटिंग में मैनेजर के साथ ही आर्ग्यू कर बैठे तो ऑब्वियसली जितनी रेटिंग आपको मिलनी भी थी शायद वो भी ना मिले। तो आपको अगर ये चीजें कहनी भी है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ या फिर इस पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा ही डिजर्व करता हूँ,
तो आपको प्रॉपरली सिंपल तरीके से अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट करने की जरूरत होती है कि आपको जो भी रेटिंग मिली है उससे आप ज्यादा ही डिजर्व करते हो, क्योंकि जितना आपने पूरे साल में काम किया है ऑब्वियसली अगर उसके बेसिस पे आपको वैसी रेटिंग या फिर वैसा परसेंटेज नहीं मिला तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस तरह से आपको कन्विंस करने की जरूरत होती है और आपके पास सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजर का दिमाग तो ऑलरेडी सेटअप हुआ ही होता है कि आपको ये रेटिंग आपकी ही परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिली है। लेकिन आप अगर कन्विंस कर पाए तो आपकी रेटिंग और आपके परसेंटेज भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। पहले ये तो रहे सारे पॉइंट जिनके बेसिस पे आपकी रेटिंग या फिर परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है, लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर हम देखें तो क्या पता बहुत बार ऐसा हो कि कंपनी के पास बजट ही ना हो, क्योंकि जैसा मैं इस साल सिनेरियो देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने किसी का भी अप्रेजल नहीं किया। तो कंपनी में अगर बजट ही नहीं आया तो उसके बेसिस पे आपका क्या ही अप्रेजल होगा। और बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि आपको जो बजट अलॉट किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो। तो जितना भी बजट आपको दिया जाता है क्या पता मैनेजर ने ऑलरेडी ही 100% आपको दे दिया हो, उससे ज्यादा वो चीज कर ही नहीं सकते, तो उन केसेस में भी इम्पॉसिबल चीज हो जाती है। उसके अलावा अगर मान लो कि आप कंपनी में बिल्कुल भी क्रिटिकल रिसोर्स नहीं हो या फिर आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है और मैनेजर को भी लगता है कि आप इतनी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप उस टाइम पे आर्ग्यू करोगे या फिर रिक्वेस्ट भी करोगे तो मैनेजर इसके बेसिस पे बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता ही होगा कि आपने पूरे साल में किस तरह से परफॉर्म किया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है अप्रेजल के बेसिस पे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रही हो। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपका अप्रेजल मीटिंग में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों के लिए भी वो हेल्पफुल साबित हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।